नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा। स्वागत है आपका इंडिया सागा चुनावी दंगल पे। और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, बता दें आपको, अरशद जमाल सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं, जो कि अब की बार भोजपुर से कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं। भोजपुर की जनता उनको कितना वोट देती है, कितना प्यार करती है, कितना दुलार करती है, तो 10 मार्च को पता चल जाएगा। नमस्कार सिद्दीकी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया सागा में। थैंक यू। सबसे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि तीसरे चरण का चुनाव नजदीक है और आपको भी अपने जनता से बात करने के लिए जानना पड़ेगा। आपके पास भी समय कम होगा, तो जल्दी से आते हैं सवाल जवाब पे। और कैसा, ये पहली बार चुनाव में कैंडिडेट के रूप में आप आए हैं, तो कैसा है, ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका? देखिए, इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है। आपने देखा होगा, अभी पहला और दूसरा चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, उसमें भारी जन समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है और इससे दिख रहा है कि पूरी तरीके से क्लीन स्वीप होगी भारतीय जनता पार्टी। और प्रदेश में, देश में आज आपने देखा होगा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए, जिन विषयों पर चर्चा करना चाहिए, उन विषयों पर चर्चा न करके दूसरी चीज की चर्चा कर रहे हैं जी। ना तो कोई किसानों का मुद्दा उठाता है, ना छात्रों की कोई नौकरी की बात करता है, ना बेरोजगारों को कोई रोजगार की बात करता है, ना महंगाई पर कोई बात करता है और ना भ्रष्टाचार पर बात होती है। जी जी। बात होती है तो समाज को बांटने की, धर्म जाति को बांटने की बात होती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसके अलावा। सर, जैसे ये तो रही बीजेपी की बात, योगी आदित्यनाथ की बात, और जो आपके साथ भोजपुर में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं इनकी बात। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये तो विपक्ष और विपक्ष दल का कार्य होता है, एक दूसरे पे आना बाना करना और एक दूसरे को की कमियां गिनाना। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इस बार अगर 2022 में अगर 22 में बाइसिकल आती है, तो समाजवादी पार्टी क्या नया लेके आएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले किसानों के लिए जो उन्होंने बोला कि हम मुफ्त बिजली देंगे, हम अपने किसान भाइयों को मुफ्त बिजली देंगे, और उन्होंने बोला है कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो हमारे नेता ने 2012 में भी जो घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे वो पूरे किए थे, और आज भी 2022 में जो वो कह रहे हैं वो पूरे करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन माफ कीजिएगा, एक सवाल करना चाहूंगी मैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जब भी उनके जो विधायक रहे हैं, उनका क्या कार्य रहेगा या क्या कार्यभार रहेगा अपनी जनता के लिए? अगर हम भोजपुर की बात करते हैं, क्योंकि आप भोजपुर से खड़े हुए हैं और आपकी जो जनता है वो भोजपुर की जनता है। लेकिन हमने ऐसा इतिहास में देखा है, और देखा है हमने कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक होते हैं उन तक तो कार्य समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता पहुंचने नहीं देते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण है। जैसे नोएडा का ही अभी हाल ही में पहला चरण का जब चुनाव हुआ, तो उत्तर प्रदेश नोएडा में इलेक्शन हुए, पंकज जी का नाम सबको पता था, ठीक है, पंकज सिंह जो लड़ रहे थे, पंखुड़ी पाठक, इनका भी नाम सबको पता था। पर समाजवादी पार्टी से जो सुनील चौधरी लड़ रहे हैं वो हमेशा गुमसुदा से रहे। तो ये शुरू से एजेंडा रहा है कि विधायक को पीछे करके अखिलेश यादव हमेशा आगे आके लड़े हैं। तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी फ्यूचर में, और भोजपुर की जनता की कैसे आप पे भरोसा करे, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और भोजपुर में, पूरे भोजपुर में ही नहीं बल्कि फर्रुखाबाद में जब पिछली समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो पिछली समाजवादी की गवर्नमेंट में यहाँ पर बहुत विकास कार्य हुए थे। जैसे कि 3-4 स्टेट हाईवे यहाँ पर बने थे, गंगा नदी का ब्रिज बना था। तो तमाम जितने उन्होंने वादे किए थे, हमारी विधानसभा क्षेत्र में जब सरकार थी तब हमने करीब 55 से 70 गांव हमने जनेश्वर मिश्र और लोहिया ग्राम योजना के अंतर्गत चयन कराने का काम कराया था। चलिए फटाफट से अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 शब्द में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम प्रधानमंत्री मोदी के लिए अगर 2 शब्द में उनके बारे में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा देश में 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं, और ये तो आपने समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, देश की जनता कह रही है कि इन लोगों ने सिर्फ झूठ बोला है और कुछ नहीं। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन बोला है, चाहे वो
15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया हो। बताइए, अभी हमारे भोजपुर विधानसभा में कोई एक व्यक्ति अभी सरकारी नौकरी नहीं मिली, ना उससे रोजगार मिला। दमदार 5 साल बीजेपी एजेंडा बोलती है, काम दमदार, सोच ईमानदार इनका एजेंडा है। लेकिन हमने देखा कि समाजवादी पार्टी जो नए एजेंडा लेके उतरी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, या जो उनका स्लोगन रहा, वो सिर्फ चुनाव जीतने की तरफ रहा, कार्य की तरफ नहीं रहा। ऐसा क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे, आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बात पे। जब पिछली समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था, आपने पढ़ा होगा, उनमें जो जो वादे किए गए थे, वो सारे वादे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे किए थे। चाहे वो कन्या विदाधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे लैपटॉप वितरण हो, चाहे मतलब विधवा पेंशन हो, तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे डायल 100 हो या एम्बुलेंस व्यवस्था हो, जिससे लाखों लोगों की जान बची है। झगड़े हो जाते थे गांव-गांव, पहले लोग थाने में नहीं पहुंच पाते थे। जब से डायल 100 आई, तब लोग 1 मिनट में, 10 मिनट में पुलिस पहुंचती है। तो फिर अखिलेश यादव जी का नाम बार बार माफियाओं से क्यों जोड़ा जाता है? जब अखिलेश यादव जी ने 2017 से पहले इतना कुछ किया अपनी जनता के लिए, तो उसके बावजूद बार बार उनका नाम माफियाओं से जुड़ने का कारण क्या? देखिए, इस बार किसी भी माफिया को टिकट नहीं दी, और आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पहले चरण और दूसरे चरण का जो चुनाव, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, उसमें तो दिखाया गया कि बीजेपी, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का कहना है कि बीजेपी बहुसंख्यक है और पूरे दबाव में है, बीजेपी जीत सकती है। दूसरे चरण का भी चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही बोलबाला रहा। तो अभी भी अगर समाजवादी पार्टी कह रही, क्योंकि पूर्वांचल पे भरोसा है लगता है समाजवादी पार्टी को। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए, किसान आंदोलन जो चला था, उसका विरोध इतना था। आप देख लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई किसान आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए उसके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्यार से कुचल देते हैं। अभी हमारे लखीमपुर खीरी में घटना जो आपके इस विज्ञान में आई होगी, जी, 7-8 हमारे किसान परिवार जो शहीद हुए, बहुत बड़ी निंदनीय घटना थी। और ऐसे पूरे किसान जो आंदोलन हमारा देश में चला था, हमारे तमाम किसान भाइयों ने जो शहीद होकर अपनी आहुति दी है, ये तो सभी को मालूम होगा। उसका इतना विरोध है भारतीय जनता पार्टी का, उनके एक भी नेता ने, ना एक भी मंत्री ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। तो हम देख रहे हैं कि एक और जो छोटा सा सवाल करूंगी मैं, हमेशा देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी फिर से दावा कर रही है छात्रों के लिए कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी फिर से तख्ता में आती है, तख्ता पलट करती है, फिर से उत्तर प्रदेश में आती है, तो अपने छात्रों को लैपटॉप देगी। ठीक है, 2017 की माने तो उस समय भी यही बोलबाला था, लैपटॉप देगी। 2022 आ चुका है, फिर भी लैपटॉप देगी। तो अगर वो सेम चीजें लेके चल रहे हैं हम, तो किस हद तक यूथ का आपको सहारा मिलेगा लैपटॉप सुन के? देखिए, यूथ पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। और जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है, किसान चुनाव लड़ रहा है, नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगार यहाँ का चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप होगा उत्तर प्रदेश में, आप देख लीजिएगा। रिजल्ट आने दीजिए 10 मार्च को, पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये तो खैर 10 मार्च की बात है, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। उसके पहले एक सवाल, आपने कर्नाटक की वायरल वीडियो देखी होगी हिजाब के ऊपर। मामला एक कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है अब हिजाबी चुनाव में तब्दील हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं धर्म को लेकर निष्पक्ष हमेशा रहा है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का। सिर्फ धर्म जाति के नाम पर लोगों को ये लड़ाना जानते हैं, धर्म जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। AIMIM के चीफ की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उन पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप मशरूफ रहते हैं अपने कार्य में और डोर टू डोर प्रचार में, हो सकता है आप इससे रूबरू नहीं हुए होंगे, तो हम आपको बता देते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या थी। उनकी स्टेटमेंट है कि मैं सारी अपने माँ बहनों से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में वोट देने जाएं तो बुर्खा पहन के जाएं, ठीक है, डरे नहीं, अगर कोई डराने की कोशिश करे तो अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, इन्होंने लोगों ने कहा। अब
इसमें आप क्या कहेंगे? तो मैंने पहले भी कहा है कि AIM जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। और रहा सवाल इस बात का, जो हिजाब की बात है, वो तो वहां के हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि कोई भी, उसको अधिकार है, फ्रीडम है, कोई भी ड्रेस पहन के आ सकता है, कोई नहीं रोक सकता। जब कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने कह दिया है तो हम लोगों को आपत्ति नहीं होना चाहिए, किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए उस पर। न्यायालय हमारे देश में है, न्याय है और मतलब कानून है। हम लोग विश्वास रखते हैं कानून पर, हम अपने देश की न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं। 2022 में बाइसिकल आती है या नहीं, ये सारा निष्कर्ष 10 मार्च को निकल जाएगा। अभी तो सारी जनता वोट देने में लगी हुई है। एक सांसद रवि किशन जी का कहना है कि यूपी में सब बा, जे कबो ना रहलू अब बा, यूपी में सब बा। तो उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार के बाद सही में सब बा? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास की बात अगर उनसे पूछिए तो नहीं करेंगे। आज तक प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस नहीं करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। आप बताइए क्यों? क्योंकि उन्हें डर है। एक महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश का नाम सुन के लोग कई तरह के परसेप्शंस बनाते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडे मवाली रहते हैं। उत्तर प्रदेश की एक अलग ही छवि थी, जो कि योगी सरकार के बाद छवि में बहुत हद तक सुधार आया है। और ऐसा हमने हमेशा देखा है कि अखिलेश यादव जी का जब जब नाम आया है तब तब माफियाओं का नाम आया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो टिकट का वितरण किया है, आप देख लीजिए, हर वर्ग के लोगों को उसमें स्थान मिला है। और रही बात उत्तर प्रदेश के विकास की, और रही बात उत्तर प्रदेश के जो आप बता रही है क्राइम देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में गिरावट बढ़ा है। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की हो। अभी कुछ ही दिन बीते हैं, आप देख लीजिए, कुछ ही महीने बीते होंगे। हाथरस की कितनी बड़ी घटना थी, जिसमें देश को, पूरी दुनिया में शर्मनाक करा। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि हाथरस की जो लड़की है उसकी शव बरामद हुआ है समाजवादी पार्टी के किसी नेता के पास से। ये खबर कहाँ तक सच है? मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, और उस बनने, जो सरकार बन रही है, वो लोग पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। उनको भरोसा नहीं है। जहां जहां जा रहे हैं, उनको, उनके विधायकों को घुसने नहीं दे रही है जनता। उनके विधायकों का इतना विरोध है। अब बताइए, क्षेत्र में जहां जहां अगर किसी को अपने घर में निर्माण करना हो, किसी कोटेदार हमारे क्षेत्र के हैं, वो राशन की बात आती है तो उनसे वसूली की जाती है, गुंडा टैक्स लिया जा रहा है। इस चीज के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नंबर बनाया है, जिससे किसी भी लोग को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े तो वो हमें कांटेक्ट कर सके। तो क्या सारी बातें झूठी हैं? देखिए, किसी तरीके की कोई भी मदद नहीं की गई, किसी तरीके की कोई मदद नहीं करी गई। विधायकों के प्रेशर के आगे प्रशासन भी बेचारा ढीला पड़ गया। कोई आदमी कहाँ जाए? इस तरीके की व्यवस्था लागू है, और इस व्यवस्था को जल्द ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद चेंज किया जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऐसा जनता का कहना है कि समाजवादी पार्टी जब तख्ते में थी, जब समाजवादी पार्टी का राज था, उस समय सारे पुलिस वालों के हाथ बंधे हुए थे। पुलिस वाले वही करते थे जो अखिलेश यादव जी जो इशारा करते थे, उन्हीं इशारों की ओर चलना पड़ता था हमारे पुलिस के लोगों को। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई, काफी चीजें बदल गई। नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, एक सेकंड होल्ड करिए। तीसरे चरण के चुनाव में क्या भोजपुर की जनता अरशद जमाल सिद्दीकी को वोट देगी? ये तो बात की बात है। हालांकि एक सवाल पे उनको हमने अटकता हुआ पाया, और शायद उसी सवाल की वजह से नेटवर्क भी चला गया। ये सारी बात की बातें हैं। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी बहुमत में है या बीजेपी। ये सारी बातें 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता साफ पानी की तरह साफ कर देगी। तब तक के लिए इंडिया सागा देखते रहिए। सारी उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस की अपडेट के लिए जय हिंद।